नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हिंदी के पीवाईक्यू प्रश्न करा रहा हूँ। हिंदी के पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 2 हो जाता है और ये जो बुक है वो किरण पब्लिकेशन की बुक है, तो आप इस बुक को परचेज जरूर कर सकते हो। और आज का जो पेपर होने वाला है वो 11 फरवरी 2019 की शिफ्ट सेकंड का ये पेपर होने वाला है। तो इस पेपर में आपको हिंदी के 25 से प्रश्न पूछे गए थे, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कराने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें, यानी उत्थान का आपको विलोम शब्द बताना है कि उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है। तो उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। एक का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें। रात में घूमने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि रात में घूमने वाला, इसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है निशाचर, यानी दूसरे का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से कौन सी वर्तनी वो है सर्वभक्षी की एकदम से करेक्ट आंसर है। तो सर्वभक्षी की जो वर्तनी सही है वो है ऑप्शन संख्या 4। 3 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। तो बताओ इनमें कौन से वाले भाग में है जो त्रुटि है। तो आत्मसम्मानी व्यक्ति का, आत्मसम्मानी व्यक्ति के होना चाहिए था, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है आपके सामने कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सूर्य उदय के डॉट डॉट मैं भी जाग जाता हूँ। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। तो सूर्य उदय के साथ, क्या सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूँ, यानी 5 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा निर्देश दिएगा 6 से 10 दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको रिक्त स्थान दिया गया है विकल्प है, यानी रिक्त स्थान आपको भरना है। तो भाग्य परिवर्तन के लिए डॉट डॉट ही एकमात्र सहारा है। तो भाग्य परिवर्तन के लिए क्या एकमात्र सहारा है, अब देखते हैं ऑप्शन में, ठीक है। प्रश्न संख्या 6वें में ऑप्शन देखते हैं, बताओ इनमें से क्या हो जाएगा। तो भाग्य परिवर्तन के लिए एकमात्र क्या है, तो परिश्रम ही एकमात्र सहारा है, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं केवल इच्छाओं द्वारा डॉट डॉट वंचित फल की डॉट डॉट असंभव है। तो यहाँ पर असंभव देखते हैं क्या हो जाएगा, देखते हैं असंभव क्या हो जाएगा, बताओ। असंभव प्राप्ति एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख ले केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति असंभव है, ठीक है। इच्छाओं से नहीं, परिश्रम करने से होगा सब कुछ है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे समुद्र के किनारे डॉट डॉट धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ ना होगा। तो बताओ क्या धर करके, तो समुद्र के 8वां है। तो क्या समुद्र किनारे हाथ पर हाथ धर करके बैठा रहा तो कोई प्राप्ति भी नहीं होगी, यानी 8 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी नहीं पढ़ रहे होंगे, उन्हें लगता है कि एग्जाम के टाइम हम पढ़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ना होगा। परिश्रमी व्यक्ति गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही डॉट डॉट की कुंजी है। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो अब सफलता कौन से वाले विकल्प में है, तो ये 9 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वें नंबर का प्रश्न एक प्रश्न सफलता कुंजी है, यह मनुष्य को स्वावलंबी एवं डॉट डॉट बनाती है। तो मनुष्य को स्वावलंबी के साथ क्या क्या बनाती है, तो ये स्वावलंबी के साथ साथ मनुष्य को स्वाभिमानी बनाती है। 10 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपने पढ़ लिया है, थोड़ा इससे अपने हिसाब से सोच के आपको आंसर निकालने थे। 11वां प्रश्न आ जाता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आगंतुक का पर्यायवाची क्या होता है।
तो आगंतुक का जो पर्यायवाची है वो अतिथि होता है, यानी 11 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेगिस्तान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। घोड़ा डॉट डॉट रहा है, तो बताओ घोड़ा क्या करता है। तो आपको पता है कि घोड़ा हिन ना रहा है, यानी 12 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो बताओ निर्माण का विलोम शब्द क्या हो जाता है। फटाफट से बताओ 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निर्माण का विलोम शब्द होता है ध्वंस। 13 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बताओ बिजली का पर्यायवाची क्या होता है। तो बिजली का जो पर्यायवाची होता है वो दामिनी होता है। क्या होता है, दामिनी होता है। 14 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चलिएगा 15वां प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यात्रा का प्रबंधन शीघ्रता में हुआ था, अतः न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही धन का पूरा प्रबंध था। तो बताओ इसका 15वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, 15वां के चारों ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा वीडियो को मैंने मतलब पीडीएफ को थोड़ा बिल्कुल झूम कर दिया जिससे आपको आंसर स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। तो वस्त्र था होना चाहिए था, यह वस्त्र ना तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में वस्त्र थे। तो थे किस में है, तो एक में, दो, तीन, चार में है। दूसरा देख लेते हैं, ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही उसके पास धन का पूरा प्रबंध था। तो यह एकदम सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 15 का। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताओ अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। मौके पर मना कर देना, यानी 16 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता एवं संतुष्टि का फल मिलती है। तो फल मिलती नहीं होता है, अभी मैंने आपको बता चुका था पिछली वीडियो में, फल मिलता है। तो मिलता है कौन विकल्प में है, तो ये तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का तीसरा ऑप्शन। चलिएगा 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। तो बताओ क्या मिलने पर, इतने वर्षों की, यहाँ पर क्या होना चाहिए था। तो अब ये तीसरे वाले भाग में त्रुटि है, तो 18 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 19 है कि रेगिस्तान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डॉट डॉट बारिश हो रही है। बताओ बारिश कैसी हो रही है। तो रिमझिम बारिश हो रही है, यानी 19 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताओ क्या होता है। तो अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी 20 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से कौन सी वर्ती है अजन्मा की सही है। तो अजन्मा की जो वर्तनी सही है वो 21 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आता है आप लोगों के सामने कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। बताओ युवक ही किसी देश की, यहाँ पर की होना चाहिए था, को नहीं होना चाहिए था, किसी देश की। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है। तो बच्चा बारिश में नहा रहा है कि बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। ठीक है, कौन सा प्रश्न है, 23वां का। तो बच्चा बारिश में नहा रहा है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आ जाएगा, 23 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। बरसे गलत लिखिए ना,
24वां प्रश्न आ जाएगा कि रेगिस्तान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज प्रत्येक गांव में डॉट डॉट खोले जा रहे हैं। तो बताओ आज प्रत्येक गांव में क्या खोले जा रहे हैं। तो आपको पता है कि आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो देखने योग्य हो। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जो देखने योग्य हो। तो इसके लिए एक शब्द होता है दर्शनीय। 25 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।